दोस्तों, अगर आप भी थोड़ी ही देर में थक जाते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या फिर ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है, एंड्योरेंस की कमी है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में स्टेमिना काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको कुछ टिप्स देंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिनको खाने से आपका स्टेमिना बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली टिप्स की, जो कि है स्टे इन मोशन। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी को स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को लगातार किसी न किसी मूवमेंट में बिजी रखना चाहिए, मतलब हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप पूरे दिन बैठे रहेंगे या पूरे दिन बेड पर लेटे रहेंगे तो आपकी बॉडी में स्टेमिना कम होता चला जाएगा। इसी के साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी में स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आप कुछ देर तक खड़े रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी काफी एक्टिव रहती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में लगातार तेजी से होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टेमिना बनता है। इसका एक बहुत ही इजी तरीका ये भी है कि अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो आप डेली कोई ना कोई गेम खेलिए जो आपको फिजिकल एक्टिव रखता हो। गेम का मतलब पबजी और मोबाइल गेम नहीं है। जिस गेम से स्टेमिना सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है वो है फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल खेल सकते हैं तो आप डेली फुटबॉल खेलने की कोशिश कीजिए। अगर आप गेम नहीं खेलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 30 मिनट वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए, इससे भी आपका स्टेमिना बढ़ता है। अब काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैं रनिंग करता हूँ लेकिन रनिंग से मेरा स्टेमिना कम है और मैं ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकते हैं तो आपकी डाइट में जरूर कोई प्रॉब्लम है, तभी आप ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा। डाइट में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फूड जो आपके स्टेमिना को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट फूड है ओट्स। अगर आप ओट्स खाते हैं तो इसमें आपको हाई रिच कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारे स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसके बाद बात करते हैं पीनट बटर के बारे में। दोस्तों, पीनट बटर के अंदर हाई प्रोटीन होता है, तो पीनट बटर खाने से भी आपका एंड्योरेंस स्टेमिना बढ़ता है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको इंस्टेंट स्टेमिना चाहिए, यानी कि मान लीजिए आपको थोड़ी देर के बाद एक्सरसाइज करने जाना है या फिर आपको थोड़ी देर के अंदर ही रनिंग करने जाना है, तो आपको इसके 45 मिनट पहले अगर आप कॉफी पीते हैं या फिर कॉफी बीन्स का यूज करते हैं तो इससे आपका स्टेमिना बढ़ता है। इसी के साथ में आप बनाना यानी केले भी खा सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो इससे 45 या 30 मिनट पहले आपको ये चीजें खानी है। अब बात करते हैं आंवले के बारे में। अगर आप आंवला जूस लेते हैं या आप इसका मुरब्बा खाते हैं तो फिर भी आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे समय के साथ आपका स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हमारा अगला फूड है एग यानी अंडा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और एग खा सकते हैं और लगातार कुछ दिनों तक आप एग को खाते हैं तो इससे भी आपका धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ने लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज की जिनको करके आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। इसमें जो ज्यादा एक्सरसाइज होती हैं वो कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें हम अपना पसीना बहाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और वॉकिंग करते हैं। इस टाइप की एक्सरसाइज के साथ अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेच करके हम अपनी मसल्स को थोड़ा एक्टिव बनाते हैं तो इससे भी हमारा स्टेमिना बढ़ता है। एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप बॉडी में स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी बॉडी की जो भी मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बड़ी मसल्स होंगी तो आपकी बॉडी का स्टेमिना कम होता चला जाएगा। इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी में जब वेट बहुत ज्यादा होता है तो इसको उठाने में या इससे मूवमेंट करने में ज्यादा ताकत खर्च होती है, जिससे हमारा स्टेमिना
स्टेमिना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसका सीधा एग्जाम्पल आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपने फुटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा और क्रिकेट प्लेयर्स को भी देखा होगा। वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते, यानी कि उनकी बड़ी बड़ी मसल्स नहीं होती हैं। आप रोनाल्डो को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी बॉडी पतली है और उस पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मसल्स नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी लीन बॉडी रहेगी तो आपका स्टेमिना समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता चला जाएगा। और वैसे भी आपने सुना ही होगा कि तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल की आने वाली हर एक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे।